दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे वह बूढ़ा आदमी बच्चों को बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल पड़ा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपने ही अंत की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी घर से बाहर निकला, अचानक उसके चारों तरफ वही जलती हुई मोमबत्तियां हवा में तैरने लगी। बूढ़ा आदमी सब समझ चुका था। उसे पता था कि उसकी मौत अब दूर नहीं, लेकिन गाँव को बचाने के लिए वह बिना रुके सीधे उसी नदी की तरफ चल पड़ा। अचानक मोमबत्तियां फिर से उसके चारों ओर घूमने लगी और अगले ही पल धड़ाम वह बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थी, वह मर चुका था और जैसे ही उसकी मौत हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। आसमान अचानक साफ हो गया, नदी का पानी फिर से बहने लगा, हवा शांत हो गई और गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था जैसे वे मोमबत्तियां सिर्फ उसी बूढ़े को मारना चाहती थी। गांव के लोग हैरान थे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने राहत की सांस ली और बोले, चलो हमारी तो जान बच गई। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ अब शुरू होने वाला है। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी का पोता राइस्टर गांव वापस आया। वह अपने दादाजी से मिलने आया था, लेकिन उसे दादाजी कहीं नहीं मिले। राइस्टर ने गांव वालों से बहुत पूछा, पर सभी लोग चुप थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। राइस्टर को यकीन हो गया कि जरूर इस गांव में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। फिर वही रात आई, लाल चांद वाली रात। गांव वालों को लगा कि सब ठीक हो चुका है, लेकिन नहीं। अचानक हर घर में वही मोमबत्तियां हवा में उड़ने लगी। उनकी लौ चमक रही थी और उनका साया किसी भूत की तरह दीवारों पर नाच रहा था। और फिर एक एक करके वे मोमबत्तियां लोगों के सिर पर हमला करने लगी। जो भी उनके सामने आया वह वहीं गिरकर मर गया। गांव में चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। जैसे ही राइस्टर घर से बाहर निकला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ हवा में तैरती मोमबत्तियां और गांव में मौत का नंगा तांडव। तभी राइस्टर बोला, इस सब के पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य है। इतने में एक मोमबत्ती हवा में तैरती हुई राइस्टर के पास आ गई। राइस्टर ने डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मोमबत्ती के करीब पहुंचा, वह मोमबत्ती अचानक गायब हो गई। राइस्टर को यकीन नहीं हुआ। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी गांव के एक कोने में चुपचाप बैठा था, बिल्कुल डरा हुआ, मानो वह सब जानता हो। राइस्टर भागकर उसके पास गया और बोला, सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? ये मोमबत्तियां हवा में कैसे उड़ रही हैं? लोगों को मार कैसे रही हैं? और मेरे दादाजी कहाँ हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सच बताया, राइस्टर, ये कोई आम चीज नहीं है, ये एक श्राप है और इसी श्राप ने तुम्हारे दादाजी को भी अपना शिकार बना लिया। उसने कहा, ये मोमबत्तियां हर लाल चांद वाली रात आती हैं और जो भी इन्हें छूने की कोशिश करता है वह जलकर राख बन जाता है। लेकिन मैंने देखा, जब तुमने इसे छूने की कोशिश की तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और जब तुम्हारे दादाजी मरे थे तो सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया था। इसका मतलब इन मोमबत्तियों का तुमसे या तुम्हारे परिवार से कोई गहरा संबंध है। तभी गांव के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकी और उसी रोशनी के बीच राइस्टर के दादाजी की आत्मा प्रकट हुई। उनकी आंखों में दर्द था और चेहरा भय से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे राइस्टर के पास आए और बोले, राइस्टर बेटा, ये मोमबत्तियां आम नहीं है। और फिर उन्होंने जो कहा, उसने राइस्टर की रूह तक को हिलाकर रख दिया।